तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है। कैसा है सर? डी बटा डी एक्स और इंटू सी। सी मतलब कोई अचर, कोई भी अचर का अवकलन x के सापेक्ष 0 होता है। d बटा डी एक्स एक्स टू द पावर n। अगर इस तरीके का कोई फॉर्मूला आपको दिया गया है या इस तरीके का कोई फलन आपको दिया गया है d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसका क्या मतलब है? c का मतलब है अचर। अचर का मतलब क्या है? अचर मतलब है 1 2 3 4 कोई भी संख्या, कोई भी जो है वो अचर वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये चीज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है बात भैया? रेडी है सर? शाबाश, तमी शेरो। अच्छा एक चीज और, d बाई डी एक्स और यहां पे x हो तो x का x के सापेक्ष अवकलन जो होता है वो 1 होता है। x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 1 होता है। और d बाई डी एक्स अगर एक c हो और एक x हो, इस तरीके का एक अचर एक चर, तो ऐसी कंडीशन में इसका अवकलन c और इंटू 1 यानी कि c हो जाएगा। क्योंकि अगर c को हम बाहर निकाल लेंगे, c को बाहर निकालेंगे क्योंकि गुणा में है, केवल c रहता तो 0 हो जाता, अब c बाहर आ जाएगा और x का x के सापेक्ष अवकलन 1, तो ये सिर्फ c हो जाएगा। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने 5 फॉर्मूलाज आपको लिखवाए, कौन कौन सा सर? अभी आपके सामने मैंने लिखवाया 5 फॉर्मूला। भैया तुम यार ध्यान नहीं देते यार। कौन कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ही हुए क्या? 4 फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इन्हें हम पॉलिनोमियल यानी बहुपद के रूप में जो अवकल गुणांक ज्ञात करना होता है उसके रूप में देखते हैं, है ना? तो इन फॉर्मूलाज को अच्छे से प्रैक्टिस करना, इस पर आधारित क्वेश्चन हम अभी कराएंगे। बस आपको थोड़ा सा शब्द रखना है। अब हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे d बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है ना? साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? d बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? d बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? d बाई डी एक्स सेक एक्स, इसका अवकलन क्या होता है? d बाई डी एक्स कोसेक एक्स, इसका अवकलन क्या होता है? और d बाई डी एक्स कॉट एक्स, इसका अवकलन क्या होता है? सबका अवकलन सारे बच्चों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ किसको किसको किसका किसका मान पता है? तो साइन एक्स का होता है भैया कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है भैया माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। एक बार मैं मिला लेता हूं भैया, क्योंकि मुझे भी कई दिन हो गए, डिफरेंशिएशन 1 साल लगभग हो गए पढ़ाएं, पिछले ही साल पढ़ाया था। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सही हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो यार, पहली बार में ही मैंने लिख दिया सारे फॉर्मूलाज, और वो भी तो तुमको तो याद ही होना चाहिए एकदम, कल एकदम जबान पे होना चाहिए भैया। मैं पूछूंगा आते के साथ कल, एक फॉर्मूला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये फॉर्मूला अपन ने यहां पे डिस्कस कर लिया। क्लियर है बात? सही बात है, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत जरूरी चीज है, इसको याद रखना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आधारित फॉर्मूलाज होते हैं और इन फॉर्मूलाज की अच्छे से प्रैक्टिस सभी बच्चों को करनी है। क्लियर है बात? बोलो। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, वो होगा त्रिकोणमितीय
ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स होता है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उस पर आधारित अब कुछ फॉर्मूलाज में लिखने जा रहा हूं। चलो अब उस पर आधारित फॉर्मूलाज हम लिखेंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स इंटू सेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स इंटू कोसेक इनवर्स एक्स, और डी बाई डी एक्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स। बताओ वैल्यू बताओ, चलो जल्दी से सबकी वैल्यू। तुम मुझे बस ये बता दो कि इसमें से कितने का वैल्यू याद है तुमको, 6 में से कितने की वैल्यू तुमको, कितने का फॉर्मूला पता है, इन 6 में से कितने का फॉर्मूला पता है, मुझे बस ये बता दो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि टाइप करना तो मुश्किल है यार, ये तो मैं भी समझता हूं। जैसे साइन का होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका साइन का। तो कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से टेन का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से सेक का हो जाएगा 1 अपॉन मॉड में एक्स और फिर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक का हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन मॉड में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और टेन का हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया, हो तो क्या याद है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म कर लो अब, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन शुरू होने जा रहा है। अब कंफर्म नहीं होगा तो दिक्कत है, अब कंफर्म होना चाहिए। तो ये भी 6 फॉर्मूला आपको याद रखना है। डिफरेंशिएशन में काफी फॉर्मूलाज हैं, पहले ही मैं बता दूं, कहीं भागने लगो तुम कि नहीं सर ये तो नहीं समझ आ रहा है, बहुत भारी है। भैया फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा मिलेंगे इसमें, तैयार रहना उसी के अकॉर्डिंग लड़ने के लिए जंग डिफरेंशिएशन से, ठीक है। चलो भाई, ये सारा फॉर्मूला बहादुर याद करेगा कल तक। क्यों भाई बहादुर, वीर बहादुर याद हो जाएगा। 6 6 12, 12 और 4 16, 16 फॉर्मूला ही अभी तक सिर्फ बताया है मैंने। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला और बता देता हूं, उसको याद रखना, उसको इधर की साइड लेके बता देता हूं। चलो यहीं बता देता हूं, इधर देखो, इसको भी ग्रीन ही कर देता हूं, ग्रीन, ठीक है। कुछ फॉर्मूला, लॉग सॉरी डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला। ये तीन भी काफी पॉपुलर हैं, तो इनके भी फॉर्मूलाज तुमको याद होने चाहिए। तो log x का तो सारे बच्चे जानते हैं। log x का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, ये तो सभी जानते हैं यार, ठीक है। log x का फॉर्मूला क्या जानते हो, 1 अपॉन एक्स, ये बेसिक सा फॉर्मूला है। e टू द पावर x का अवकलन e टू द पावर x ही होता है, और a टू द पावर x का अवकलन होता है a टू द पावर x log a आधार e। ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां पे भी आपको 3 फॉर्मूलाज मिल गए, 1 2 और 3, इस तरीके से। तो 3 इधर और 6 6 12 4 16, 16 3 19 फॉर्मूला आपको याद करने का मैं होमवर्क देता हूं कि भैया 19 फॉर्मूला याद रख लेना, और ये जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताए हैं इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बस नैया पार हो जाएगी तुम्हारी। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप हमारी वीडियोस को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे, आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी।
अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन पे आपके लिए 2 बैचेस हैं। सबसे पहला बैच है आरंभ बैच, जिसके माध्यम से आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट की तैयारी बहुत बेहतरीन कर सकते हैं लाइव क्लासेस के जरिए। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, पॉकेट नोट्स, क्रैश कोर्स सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ एक बार आरंभ बैच में जुड़ना है और अपनी तैयारी आप 6 महीने तक एकदम तगड़ी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो बैच है वो है आपका पॉकेट नोट्स। इसके माध्यम से अगर आप चाहते हैं कि नहीं लाइव लेक्चर नहीं देखना, सिर्फ हमको सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो आप पॉकेट नोट्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी प्राइस 99 रुपीज़ है। बहुत ही मिनिमम फीस में बहुत ही तगड़ा पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आप इसमें जुड़ते हैं यानी कि आरंभ बैच में जुड़ते हैं तो पॉकेट नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा और क्रैश कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा और आरंभ बैच के लेक्चर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसकी प्राइस 500 रुपीज़ है। पूरे 6 महीने के लिए पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की तगड़ी तैयारी आप कर पाएंगे और इसकी प्राइस 99 रुपीज़ है, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स एकदम टॉप क्लास के मिलेंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और बैचेस में आइए। मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर यूट्यूब पे आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो एप्लीकेशन पे आपको मजा आ जाएगा पढ़ के और बैक का डर आप अपना खत्म कर सकते हैं। तैयारी बहुत अच्छी करके हर सब्जेक्ट में पास कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।